जय हिंद साथियों, जय श्री सीताराम, भारत माता की जय। मैं आपको एक कहानी बताने जा रहा हूं और बड़ी रोचक कहानी है। साथियों, कहानी सुनने के पहले आप इस वीडियो को शेयर अवश्य करें, लाइक कर लें, कम से कम सब्सक्राइब कर लें। यूट्यूब फरिश्ता झारखंड हमारा चैनल है और इस चैनल के माध्यम से हम हमेशा किसी प्रकार के जब कहीं दुर्घटना होती है तो मैं उन पर फोकस करता हूं। हालांकि हमारे पास संसाधनों की कमी है, पूरी संसाधन हमारे पास नहीं है और मैं एक मोबाइल के माध्यम से ही वो सारा वीडियो मैं बनाता हूं। यदि मेरे पास संसाधन होता जिस प्रकार से मैं जैसे ही मुझे सूचना मिलती है और मैं अपने बाइक से चलता हूं और सड़क दुर्घटना में घायल या किसी अन्य प्रकार से घायल व्यक्ति को मैं वहां तक पहुंच करके उसको मदद करने का प्रयास करता हूं और जितना जल्द से जल्द हो उसे अस्पताल लाता हूं। लेकिन मेरे पास आदमी भी नहीं है। संसाधन तो मैं खैर जुटा लूँगा, लेकिन मेरे पास आदमी नहीं है और इस वजह से मैं सारा वीडियो आपको मैं नहीं दिखा पाता हूं। साथियों, तो मैं आपको एक वाक़या बताता हूं कि जो है एक पश्चिम बंगाल का एक लड़का, हमारे मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल का एक लड़का हमारे साहेबगंज जिला बड़रवा में उसका नाना का घर है, वहाँ आता है और वह जो है वहाँ से वह महाराजपुर स्थित मोती झरना जाता है घूमने के लिए, चूँकि वहाँ जलप्रपात का बहुत बड़ा अच्छा जो पर्यटक स्थल है। और जब वहाँ से वह वापस अपने घर की ओर चलता है तो हालांकि उसके साथ उसके ममेरा भाई भी रहते हैं साथ में। 3 मोटरसाइकिल से सभी में 2-2 लोग सवारी रहते हैं, सभी के माथे में हेलमेट भी रहता है। लेकिन जो है कि मोती झरना से वापस जैसे ही होते हैं तो बीच रास्ते में एक रेलवे क्रॉसिंग है और रेलवे क्रॉसिंग पर अक्सर जो है थोड़ा वहाँ का रास्ता ठीक नहीं रहता है और उस रेलवे क्रॉसिंग को पार करना था। लेकिन उनकी जो बाइक है रेलवे लाइन पर एकदम सीधा पार करना चाहिए। थोड़ा सा भी आप यदि टेपर ऐसे पार करते हैं तो आपकी गाड़ी वहाँ पर एक्सीडेंट हो जाएगी। अब जो भी कारण रहा हो, लेकिन बचपन में हमने कई बार रेलवे क्रॉसिंग साहेबगंज में साइकिल से गिरा था, तो मुझे अनुभव हुआ कि नहीं, मुझे कैसे पार करना चाहिए। तो रेलवे क्रॉसिंग जहाँ है और सड़क है तो वहाँ पर जो है तो आप एकदम सीधा पार करेंगे तो आप पार हो जाएंगे। और यदि थोड़ा सा आप तिरछा पार होंगे तो अगला चक्का पार हो सकता है, लेकिन पिछला चक्का आपको स्लिप करके और वो गिरा देगा। और इसी तरह से वो मोटरसाइकिल चालक जो है गिर गया। हालांकि वह मोटरसाइकिल चालक मुस्लिम युवक था और सभी लोग घूमने के लिए आए थे मोती झरना। गिरने के बाद तुरंत किसी राहगीर ने, कोई मोटरसाइकिल वाला ही होगा, वह तुरंत हमें फ़ोन करता है। फ़ोन जैसे ही हमें मिलती है मैं तुरंत यहाँ से अपना जो भी मेरे पास व्यवस्था था उस व्यवस्था के तहत मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ ताकि उसकी दवा पट्टी की जा सके। मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो देखता हूँ कि उसका दाहिना पैर जो है पूरा फ्रैक्चर हो गया है और पैर टूट गया है। मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, हल्की चोट है। फिर उसे अपनी बाइक पर बैठाकर मैं नज़दीकी अस्पताल लाता हूँ साथियों, और उसके सभी साथी भी हमारे साथ चले आते हैं। फिर उसका वहाँ पर प्राथमिक जो उपचार होता है वह प्राथमिक उपचार किया जाता है। प्राथमिक उपचार के बाद फिर वह जो लड़का घायल है, मुस्लिम युवक घायल है और घायलावस्था में पूछता है कि क्या मैं ज़्यादा तो घायल नहीं हूँ। तो बोले नहीं नहीं, आप ज़्यादा घायल नहीं हैं। तो साथियों, हमें ऐसा लगा कि उस व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए कि आप बहुत ज़्यादा घायल हैं या ज़्यादा पैर आपका टूट गया है, तो बताने से हो सकता है कि हार्ट अटैक हो जाए। अब जैसे सांप काट लिया, आप उसको बता दीजिएगा कि मर जाएगा, पूरा जहरीला सांप काट लिया, तो ऐसे ही लोग मर जाते हैं। तो साथियों, कभी भी नहीं बताना चाहिए, उसे छुपा के रखना चाहिए। और फिर वो एक गाड़ी भाड़ा किया गया, एक 4 चक्का गाड़ी भाड़ा की गई और जो है उसके ममेरा भाई उस गाड़ी में बैठे 4 चक्का में, और चूँकि डबल सवारी थी सभी गाड़ियों में, और उन्होंने फिर उसे व्यक्ति को लेकर के और अस्पताल की ओर जहाँ हायर सेंटर लेके चले गए साथियों। तो इस प्रकार से मैं हमेशा दूसरे की मदद करता हूँ। और आप सब भी जब भी सड़क दुर्घटना हो तो कहीं आप देखें तो कम से कम लोगों की आप मदद करें, क्योंकि इतना दर्द होता है जब दुर्घटना हो जाती है। नशा करके यदि कोई गिरता है तो उसे उतना दर्द नहीं होता, दर्द उसे बाद में होता है। लेकिन एक भला आदमी यदि गिर जाता है मोटरसाइकिल से तो उसे काफ़ी दर्द होती है, बहुत काफ़ी तकलीफ़ होती है साथियों।
तो इसलिए आप हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।